एक तरफ एक पाले में तो दैत्य खड़े हैं और एक पाले में देवता खड़े हैं। देवता वाले आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, 2038 तक विश्व में विश्व होगा और उसमें केवल सनातनी बचेंगे, दैत्यों के वंशज मारे जाएंगे, क्योंकि जो गऊ का मांस खाने वाले मारे। मैं तो ओबीसी जी की भी कहता हूँ, इनकी 5वीं पीढ़ी में उनके दादा तुलसीराम थे। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए हमेशा ही किसी न किसी ऐसी पर्सनालिटी को आपके चैनल पर रूबरू करवाने की मेरी कोशिश रहती है, जिनको सुनने के बाद आपको लगता है कि यस, कुछ तो बात बनी आज की इस वीडियो से। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्वागत करूंगी ऑनरेबल मिनिस्टर सर का। सर, आप एक ऐसे ओपनर बैट्समैन के रूप में देखे जाते हैं कि जहां आप गए वहां पर नॉट ओनली जीत सुनिश्चित है, वहां पर एक जनता का जो रुझान है ना, वो ऑटोमेटिक ही आप जहां गए वहीं पर करवट ले जाता है। तो इसी वार्ता से मैं आपसे आज कुछ चुनिंदा सवालों के ऊपर डिस्कस करना चाहूंगी। और आप चहेते स्पीकर हैं, बीजेपी के भी हैं, योगी जी के भी हैं, और एक योगी जी के 9 रत्नों में आप एक प्रॉपर परफेक्ट रत्न नॉट ओनली गिने जाते हैं, दिखे हुए हैं, चुने हुए हैं और जनता के दिल में बसे हुए हैं आप। तो ये जो बिहार इलेक्शन है सर, ये बहुत कुछ कयास लगाए बैठे हैं विपक्ष वाले। तो आप एक ओपनर बैट्समैन के रूप में देखे जाने वाले शख्सियत को वहां पर किस तरह की जिम्मेवारियां दी गई हैं और कैसे वो रुझान आपकी वजह से, आपके योगी जी की वजह से, आपके कार्यों की वजह से करवट बदलेगा एक ही तरफ। जी। देखिए, ईश्वर की कृपा से ये दैत्यों का और देवताओं का झगड़ा है। एक तरफ एक पाले में तो दैत्य खड़े हैं और एक पाले में देवता खड़े हैं। देवता वाले आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, तो ये सब लोग हैं देवताओं वाली श्रेणी में। और दैत्य वंशज की श्रेणी में खड़े हुए हैं, जो कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनको इस्लाम की तरह हिंदुस्तान में जो वो चाहेंगे वो करेंगे। तो संविधान अलाउ हमारे यहाँ नहीं करता है कि धार्मिक दृष्टि से कोई भी किसी को अलाउ किया जाए। और ना ये इस्लामिक कंट्री है, ये हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। और यहाँ पर जितने भी मुसलमान बने हैं, सब वो हिंदू से माइग्रेट हुए हैं। और इसलिए उनका 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले आप देखेंगे तो सारे के सारे हिंदू थे। मैं तो ओबीसी जी की भी कहता हूँ, इनकी 5वीं पीढ़ी में उनके दादा तुलसीराम थे। तो इसलिए पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि केवल केवल हम मुस्लिम वोट पाने के लिए झूठे वायदे करना और हम वक्फ बिल को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब कुल मिला के उनको बरगला के वोट पाना और बीजेपी का हुआ दिखाना। जबकि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज 10-12 साल हो गए देश में सरकार चल रही है, कोई किसी हमने मुसलमान को खाया क्या? हाँ, जो देशद्रोही हैं, जो जिहादी विचारधारा के हैं, जो आतंकवादी टाइप हैं, उनको हम कदापि नहीं छोड़ेंगे, चाहे प्रदेश में हो, चाहे देश में हो। इसलिए जो आम नागरिक है मुस्लिम, जो कि 90% 95% मुस्लिम ठीक है, लेकिन वो 5 और 10% लोग जो हैं, वो जिहादी मानसिकता के हैं कि जिहाद कैसे बने और लव जिहाद कैसे स्थापित हो और आई लव मोहम्मद के नाम से कितना हल्ला हंगामा। अरे भाई, भगवान को मानना है, खूब मानो, कौन मना कर रहा है? कोई हिंदुस्तान में किसी ने, किसी मुख्यमंत्री ने मना नहीं किया, किसी आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री ने मना नहीं किया, किसी मंत्री ने मना नहीं किया। भगवान को मानना अपनी अपनी इबादत है, अपना अपनी पूजा है। लेकिन आप हम हिंदुओं को चिढ़ाओगे, हिंदुओं के त्योहारों पे उनको आप धमकियां दोगे, हिंदुओं को त्योहार नहीं मनाने दोगे। अब इस देश में चलेगा नहीं। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये आदरणीय मोदी की सरकार है और मोदी जी देश चला रहे हैं। विश्व में आज 76% उनको लीडर मान चुके हैं, जो आजकल अमेरिका के भी ट्रंप की कोई 56% है केवल। और हमारे आदरणीय मोदी जी का
जो परसेंटेज है 76 और 78% है पसंद करने में। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा, जियो और जीने दो, लेकिन ये नहीं होगा कि लव जिहाद करोगे और हिंदुओं का कन्वर्जन करोगे, ये नहीं चलने दें। अब ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है, क्योंकि जैसे राहुल गांधी ना तो देखिए दीपक जलाते कभी देखा होगा, ना अपने भाई दूज खाते देखा होगा, ना कभी उन्होंने रक्षाबंधन पर राखी बंधवाते देखा होगा। मुस्लिम सोच के कारण वो ये सब काम, वैसे अपने आप को हिंदू भी कहेंगे, मैं उनको हिंदू नहीं मानता, जो गौमांस खाता वो हिंदू हो नहीं सकता। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में देश जो है हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, यहीं से वर्ल्ड माइग्रेट हुआ है, क्योंकि यहीं भगवान राम, यहीं भगवान कृष्ण पैदा हुए, विश्व में भगवान कहीं पैदा नहीं हुए। विश्व में महामानव जरूर हुए, बड़े आदमी जरूर हुए, लेकिन कहीं भगवान पैदा नहीं हुए। तो इसलिए आपके माध्यम से यही मैं निवेदन करूंगा, हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है और आजकल बड़ा बाय बवेला हो रहा है और विपक्ष केवल बीजेपी घराव अभियान चला रहा है। इसी कारण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में देश में बिहार की बहुमत की सरकार बनेगी, भारी बहुमत की सरकार बनेगी। उसी चरण में मुझे कल आदेश मिला है, तो कल मैं बिहार के लिए जाऊंगा। मैं भी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं तो एक गिलहरी के रूप में हूँ और आपने कहा है कि आप जाते हैं वहाँ अच्छा हो जाता है, ये ईश्वरी कृपा है। जहाँ जहाँ मैंने जिसको चुनाव लड़ाया वो हमेशा जीते हैं। आदरणीय खट्टर जी को मैंने 14 में चुनाव लड़ाया था, 14 में चुनाव लड़ाया था, हमारे रामलाल जी महामंत्री संगठन थे, उन्होंने भेजा था, तो वो भी जीते। तो इसलिए ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का बर्दस्त है। और मैं आपके माध्यम से ये और कहूंगा, 2038 तक विश्व में विश्व होगा और उसमें केवल सनातनी बचेंगे, दैत्यों के वंशज मारे जाएंगे, क्योंकि जो गऊ का मांस खाने वाले मारे जाएंगे। विश्व में शांति स्थापित होगी और हिंदुस्तान का ही पार्ट बचेगा, क्योंकि बाकी सब जगह बहन बेटियों को यूज एंड थ्रो इट करते हैं। हमारा ही देश देवी देवताओं का देश है, हमारे देश में ही प्रथम महिला आती हैं, जैसे राधा रानी, सीता राम। तो इसलिए मैं आप हाँ, तो मेरा कहना आपके माध्यम से ये है कि ये देश ऐसा है, भगवान यहाँ भगवानों ने जन्म लिया है और भगवानों ने यहाँ कुरुक्षेत्र की लड़ाई भी हुई है। किस लिए हुई है? धर्म युद्ध की लड़ाई हुई है। तो आज एक तरफ विश्व में भी धार्मिक भावना वाले एक तरफ खड़े हुए हैं और दैत्यों के वंशज एक तरफ खड़े हुए हैं। तो जब भी लड़ाई होगी, विश्व युद्ध होगा, धर्म और अधर्म की लड़ाई होगी और धर्म की विजय होगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या 5 पांडव जीत सकते थे? लेकिन धर्म की लड़ाई थी, इसलिए भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र चला और जब भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र चला तो 5 पांडवों में इतनी ताकत आ गई कि वो 1.25 लाख नारायणी सेना को हरा दिया। तो इसलिए आदरणीय मोदी जी का युग है, आदरणीय मोदी जी का सुदर्शन चक्र चलेगा तो विश्व में पताका हमारी फहराएगी। विश्व में देखिए हिंदुइज्म बढ़ेगा। मलेशिया तो अभी से कहने लगा है कि हम तो हिंदू बनना चाहते हैं। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि हिंदुस्तान और सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी तो पंथ हैं। क्योंकि देखिए 4200 साल पहले यहूदी पंथ बना और देखिए 2800 साल पहले जैन पंथ बना, 2200 साल पहले आपका बुद्धिस्ट पंथ बना और 2200 साल पहले क्रिश्चियन पंथ बना, 1450 साल पहले इस्लाम स्थापना हुई। इस्लाम में भी पहले मूर्ति उपासक थे, मक्का मदीना में 3500 मूर्तियां थी, उन्होंने धीमे धीमे करके सब निकाल दी। इसलिए मक्का मदीना में किसी को अलाउ नहीं करते। बाकी हम तो हमारे मंदिर में कोई भी आ जाए हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मक्का मदीना में आप देख रहे हैं किसी न हिंदू को न किसी क्रिश्चियन को न किसी सिख को अलाउ नहीं करते, इसी कारण नहीं करते। तो ये सब जो है इनका काल्पनिक मामला है। धर्म केवल सनातन धर्म है और सनातन धर्म की पताका फहराएगी विश्व में और सनातन धर्म ही चलेगा। सर, आपने जैसे बताया कि सनातन धर्म है और ये जो युद्ध है या जो सिचुएशन चल रही है दैत्यों और देवताओं के बीच में चल रही है, तो इसमें दैत्यों के कैटेगरी में आप उस विचारधारा को रख रहे हैं जो हिंदू विरोधी है। तो वो लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी और बहुत इसको तो सुगबुगाहट और बहुत ही
चरमराहट वाली सिचुएशन उन लोगों को महसूस हो रही है। और जैसे आपने कहा कि यस, सब लोग लगे हुए हैं कि बीजेपी हराओ, बीजेपी हराओ। जबकि आप बिहार इलेक्शन में, जैसे अभी आप कल जाने ही वाले हैं, तो वहाँ पर जो पिछले 20 सालों से जो सुशासन वहाँ चला है, इतना शानदार रहा, लेकिन एक क्वेश्चन आ रहा है, जनता की ओर से ये क्वेश्चन आ रहा है कि अभी इलेक्शन के जस्ट थोड़े से पहले ही ये 10,000 रुपए जो जीविका रोजगार योजना के तहत दिए हैं, ये अभी देने के पीछे की मंशा क्या थी? देखिए, वहाँ पर बिहार थोड़ा पिछड़ा रहा है, 20 साल से बहुत अच्छा शासन चल रहा है, तो धीमे-धीमे महिलाओं की आर्थिक स्थिति कैसे अच्छी हो, ये वहाँ की सरकार ने सोचा, विचार किया। इसलिए 2 किस्तें जा चुकी हैं और ऐसे ही जाती रहेंगी। महिलाओं को एक आर्थिक बोझ ना पड़े, क्योंकि घर तो महिलाएँ चलाती हैं, अंततोगत्वा पुरुष नहीं चलाते। पुरुष तो केवल कमा के लाते हैं, उनको नहीं पता चटनी और आटे-दाल का भाव। ऐसा महिलाओं को पता होता है सारी। तो इसलिए उन्होंने आदरणीय नीतीश जी ने, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि बिहार को कैसे नंबर 1 पे स्थापित करें, ये सोच और उनकी भावना है, हम लोग उनके साथ हैं। इसलिए उनके नेतृत्व में पुनः हमारी सरकार में भारी बहुमत से सरकार बनेगी। आदरणीय हमारे अमित शाह जी चाणक्य के रूप में बैठे हुए हैं, अभी 3-3 4-4 दिन बिहार जा रहे हैं, तो इसलिए सारी उनकी योजना योजना हम सबको लगा रहे हैं वो लोग। तो इसलिए उनकी एक-एक सीट के ऊपर बड़ी विशेष निगाह रहती है और वो दिनों-रात मुश्किल से 2-3 घंटे सोते हैं आदरणीय अमित शाह जी। तो इसलिए आपके माध्यम से यही कहूँगा कि उनके नेतृत्व में हम लोग सब सरकार बना के आएँगे और भारी बहुमत की सरकार बनेगी। मुंगरी लाल के हसीन सपने विपक्ष देख रहा है, क्योंकि कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। विपक्ष तो ऐसे है, थोड़ी देर बिखर जाएगा, जेएमएम को कुछ दिया नहीं है उन्होंने, तो इनका तो ऐसे ही होना है। सब ईश्वर ठीक ही करेगा, क्योंकि ईश्वरवादियों की हमेशा विजय हुई है, धर्म की हमेशा विजय हुई है, अधर्म हमेशा हारा है, अधर्म हारेगा। थोड़ा-सा नज़र तो ऐसे बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि ऐसा लगता है जैसे तराजू में चढ़ तो गए, बट वो तराजू के मेंढक हैं। लेकिन सर, एक चीज़ और आ रही है कि इतना सब कुछ हो रहा है, नीतीश जी का भी कहीं न कहीं एक क्वेश्चन है और जनता का भी क्वेश्चन है कि इस विधानसभा के बाद वहाँ का सीएम चेहरा कौन होगा, या बाद में डिसीज़न लिया जाएगा इसका? नहीं, नहीं, देखिए, ये तो बड़े लोगों का मामला है, लेकिन हमारे यहाँ नीतीश जी का ही अभी तक वही फाइनल है और नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। और इसलिए आपके माध्यम से यही कहूँगा, चोर का बेटा चोर, अब लालू जी ने चारा चोरी की थी और उनका बेटा भी वही वही जॉब स्कैम किया, तो सारे स्कैम लालू जी ने किए, तो वही बेटा करना चाहता है। इसलिए जनता ने गुंडा राज, उनका माफिया राज पहले देखा, अपहरण होता था, गुंडाओं के बलात्कार होता था, किसी के एफआईआर नहीं होती थी, तो इसलिए कदापि तेजस्वी मुख्यमंत्री के हसीन सपने देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने उनके समाप्त, 15 तारीख को सारे हसीन सपने समाप्त हो जाएंगे। मुझे लगता है, मैं पहले ये कयास लगाया जा रहा था कि तेजस्वी जो जो है ना, वो अपने पिताजी की किसी भी चीज़ को नहीं दोहराएँगे। लेकिन जिस तरह से शहाबुद्दीन के बेटे को उन्होंने टिकट दिया और डिप्टी सीएम के नाम पर भी कुछ उसी तरह के, उसी धर्म के लोगों को आगे उनको अगवाई करना, तो ये चीज़ें कहीं ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? देखिए, हमारे यहाँ कहते हैं, एक कहावत है ब्रज में, मुँह से के जाए भिटई खोदेंगे। यानी चूहे का बच्चा चूहा पैदा होता है, तो बिल्ली तो खोदेगा। इसका अर्थ ये है, तो इसलिए मुँह से के जाए हैं, तो वो तो भिटी खोदेंगे। तो इसलिए तेजस्वी लालू के बेटे हैं, तो उन्हें तो सबसे पहले अपनी संपत्ति ठीक करानी, रेगुलाइज़ करानी है, जिन पर जो केस चल रहा है। तो इसलिए जनता सब जान चुकी है सारा खेल, अब जनता उनके उसमें आने वाली नहीं है और जनता भारी बहुमत से आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि यस, बहुत ही धुआँधार बैट्समैन के रूप में इनकी पहचान है, नॉट ओनली बीजेपी गवर्नमेंट में, दर्शकों के बीच में भी, जनता के बीच में भी। आपके इस समझने के बाद आप समझ चुके होंगे कि वाक़ई ही किस लेवल पर काम किया हुआ है बीजेपी ने बिहार में, और बीजेपी ने जो भी काम किया है, जनता अब उसके देखते हुए गुमराह नहीं होगे। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।